आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, वर्क में मन नहीं लग रहा। मतलब आगे का क्या है, पीछे का क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं बहुत दिनों से परेशान था, इसलिए मैं आपसे आज कंसल्ट करने के लिए आया। तो आप कोई बताएँ कुछ इसके बारे में? अभी आप जो स्ट्रेस ले रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये स्ट्रेस आज अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मगर नहीं, ये स्ट्रेस हमारा बॉडी के अंदर 3 जगह पे ये हमेशा के लिए रह जाएगा। और आप इस स्ट्रेस को इस वक्त क्लियर नहीं करते हो, ये टॉक्सिक बन जाती है और आपकी डीएनए के लेवल पे ये अंदर चले जाती है। एंड ये आगे पीढ़ी को भी ये संक्रमण हो जाती है, वंश पारंपरिक जैसा। और आपकी सोल आगे नेक्स्ट लेवल पे बर्थ लेती है, वो भी ये स्ट्रेस साथ लेके जाती है। सो इस स्ट्रेस को अभी हम इधर ख़त्म करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक दिन में एक 10 मिनट, 24 आवर्स में आप एक 10 मिनट अपने लिए, अपनी सोल के लिए और आगे अपने परिवार के लिए आप स्पेंड करोगे तो लाइफ बहुत खूबसूरत से आपकी सोल जर्नी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो गुरुमा आपने जैसे बताया ये हमारा स्ट्रेस जो होता है ये 3 चक्रों में रिकॉर्डेड रहता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन से चक्रा में कहाँ क्या रिकॉर्डेड है? चलो, मैं आपको बहुत नीट एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सो किसी को भी भय रहती है और बेबात कही, जैसे घर के पास पास बहुत सारे लोग हैं आपके पास, मगर फिर भी आपको एक भय रहती है, कोई भी काम करना है एक फियर रहती है। तो मेमोरी हमारा मूलाधार चक्रा में रह गई है, मीन्स हमारा पेल्विक रीजन से नीचे जो ये मेमोरी ह्यूमन बॉडी के अंदर रिकॉर्ड हो गई है, तो हमारा चक्रा एक्टिव नहीं होती है। आपको कहीं जाना है तो डर लगता है। आपके घर के अंदर सारे पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स रहने के बाद भी कहीं भी जाना है तो बहुत कुछ डर लगती है और स्ट्रेस लगती है। और आपको कुछ करना है तो आप कर नहीं पाते हो, जैसे ही आपने बहुत सारे इमोशंस ने स्टोर कर लिया। कैसे? आपको कुछ करना है, बचपन में आपको कुछ करना है, किसी को देख कर आपने इंस्पायर हो गया, आपको डांस बहुत पसंद है, मगर आपकी फैमिली की कंडीशंस या आपकी सराउंडिंग्स या आपकी कैस्ट और आपकी फैमिली के अंदर जो ट्रेडिशंस, इसकी वजह आप वो डांस जो करना चाहे तो वो एटलीस्ट एक मूवमेंट भी आप कर नहीं पाया। एटलीस्ट आपको कुछ खाने की दिल है मगर आपकी पॉकेट सपोर्ट नहीं किया कि वैसा खाना, केक, समथिंग एल्स, तो आप खा नहीं पाया था। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ें जो इमोशंस अपने आप को आपने कंट्रोल कर रखे हैं, जो आपकी सोल चाहता था और आपकी फिजिकल बॉडी की मिनिमम एक नीड और एक वांट है, तो वो भी आपको मिला नहीं। तो आपने उसको सरप्रेस कर करके जो आपने सरप्रेस कर लिया है, वो मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाती है। तो आपके अंदर फिर बाद में लाइफ में कभी वो चीज़ मिला तो भी आप उस चीज़ को एंजॉय कर नहीं पाते हो और उठ के वो उस चीज़ के पास जा नहीं पाते हो, फिर वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं, मौका नहीं है। मौका कब नहीं था? जब आप छोटे थे या आपके वक्त बुरे थे। अब मौका है, अब सब चीज़ है, मगर आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ये फियर आज का नहीं थी, उस पास्ट का थी। फिर ये पास्ट पास्ट लाइफ का भी हो सकता है या पास्ट एंसेस्टर्स का भी हो सकता है या आपकी बचपन का भी हो सकता है। फिर ये पेल्विक रीजन ये बैठ गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, फिर पाइल्स का प्रॉब्लम और पैर में दर्द का प्रॉब्लम, घुटने और पैर गैंग्रीन, ऐसा जो भी पेल्विक रीजन से नीचे जो भी आपने सरप्रेस कर लिया, वहाँ एनर्जी जाने के लिए रास्ता आपने स्ट्रेसफुली रोक लिया था, तो ये पूरा पैर तक एनर्जी रुक जाती है। तो आप ज़मीन से एनर्जी नहीं ले पाते हो। अर्थ एनर्जी, ग्राउंडेड टू अर्थ। ये से ही हमारे कुंडली में भी आप देखोगे तो कुज ग्रह का या राहु ग्रह का ये भी आपको परेशानी कुंडली में दिख जाती है। सो फिजिकल बॉडी में भी आपको पेल्विक रीजन से नीचे प्रॉब्लम और कुंडली में भी राहु ग्रह का या मंगल ग्रह का प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपका पास्ट इमोशंस पेल्विक रीजन से नीचे मूलाधार चक्र में ये स्टोर्ड है। यू हैव टू गेट relief from that storage baggage. And the second chakra is अनाहत चक्रा। आपकी हार्ट में बहुत दुख है कि किसी ने आपकी दिल दुखाया, किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने आपके पेरेंट्स झगड़ते हुए आपने देखा था, या आपके आस पड़ोस में आपकी सिस्टर में
और जिससे आप बहुत प्यार करते हो, इनकी कभी कुछ इंसिडेंट हो गया, डेथ हो गया, और कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो गया, और कभी घर जल गई, और किसी के एक्सीडेंट आपने देख लिया है, किसी से इंसल्ट करता हुआ आपने बहुत सुन लिया है, तो आपके अंदर जो दुख बैठ गए हैं वो अनाहत चक्रा के अंदर वो मेमोरी रह जाती है। और लोगों को जो ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, जो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ब्लड की थिकनेस, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, और हार्ट पंपिंग, अल्जीमर्स, पार्किंसंस, और ये सारे जो परेशानी आती है, एंड आस्थमा और एलर्जीज और साइनसाइटिस और लंग इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो अनाहत चक्रा के अंदर जो मेमोरी रह गई है। आप सामने वाले को इरिटेट हो रहे हो, सामने वाले की हरकतों से इरिटेट हो रही हो, और कोई और ह्यूमन बीइंग हो या नेगेटिव बीइंग हो, उससे आप रिजेक्ट कर रहे हो, फिर वो आके बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हो और जीतना चाहते हो, मगर सामने वाला कितना भी आपसे प्यार करो, आप क्या करते हो, वो मेमोरी जब अंदर रह गया है, किसी से आपने इंसल्ट हो गया है, तो आप उस सामने वाले से आप प्यार नहीं कर सकते हो। सामने वाला, जब आप बचपन में थे या किसी और सिचुएशन में, इमोशन में, किसी और ने आपको हर्ट किया, मगर अभी वो पर्सन नहीं है, मगर वो इमोशन मेमोरी आपकी अनाहत चक्रा में रह गई। अभी आपके सामने जो भी है उससे आप रिजेक्ट करते हो, उनके साथ आप खुल के नहीं रह सकते हो। दोस्त तो होते हैं मगर दोस्त के साथ रह नहीं पाते हो। शादी हो जाती है मगर फैमिली में वाइफ के साथ, वाइफ की पेरेंट्स, सिस्टर्स, उनके साथ बीच में बैठ के आप रह नहीं सकते हो, किसी को आंखों में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हो, एक लोनलीनेस फील करते हो, किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करते हो, या अकेले में जाके अपने आप ही रोते हो, शायद ये मेरे लिए बात कर रहे हैं, शायद मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मेरा शर्ट अच्छा नहीं है, मेरा पास इतना कॉस्टली वॉच नहीं है, मेरा पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है, बोल के अपने आप ही आप सोसाइटी को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। सो इसका मतलब आपकी अनाहत चक्रा में ये मेमोरी रह गई है। जो थर्ड वन है हमारा आग्ना चक्रा। जैसे मूलाधार चक्रा है, हमारा अर्थ एलिमेंट खराब हो गया, मूलाधार चक्रा है, और अनाहत चक्रा है, हार्ट चक्रा है, थाइमस ग्लैंड है, हमारा एयर एलिमेंट हमने खराब कर लिया। थर्ड वन है हमारा आग्ना चक्रा। ये जो मेमोरी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेमोरी रहती है। सो ये मेमोरी आपको खा जाती है, आपको टॉक्सिक बन जाती है। हम जो भी खुशी की बातें हैं वो मेमोरी में नहीं रखते हैं, फिर ये मेमोरी इतनी गहरी होती है, नेक्स्ट जन्म में भी हम यही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं, लेके जाके वहाँ एस्ट्रल ट्रैवल, जब हम मेडिटेशन करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल होती है। उस एस्ट्रल ट्रैवल में भी आपने जो भयानक चीज़ें देखते हो, भयंकर चीज़ें देखते हो, फिर आपकी गर्दन कटा हुआ जैसे आप देखते हैं, कभी कभी आपने सुसाइड कर लिया जैसे देखते हैं, कोई आग जल रही जैसी, चिता जैसी, कई कई पहाड़े, क्या 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 हम देखते रहते हैं। वो सारे क्या है, पास्ट लाइफ की जो आपने ऑलरेडी अनुभव किया है, उस वक्त जो आपने चला था, तो उस वक्त की जो मेमोरी आपकी आग्ना चक्रा में रिकॉर्ड हो गई है, वो ही है आपकी मेमोरी। आगे 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 लेके चलते रहते हो, और इस मेमोरी की वजह ही आपके सामने जो भी खुशी है और जो भी आपके लिए भगवान ने जो इंतज़ाम करके रखे हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, पब्लिक हैं, सोसाइटी हैं, उसमें से कोई भी चीज़ आप देख ही नहीं पाते हो। मीन्स आपने एक बार कार में बैठा, बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो गया, तो वो मेमोरी आपके अंदर रह गई। तो 10 साल से तो आप कार चला रहे हो, एक्सीडेंट तो एक बार हो गया, मगर आगे 10 साल तक जब तक आपके अंदर ये मेमोरी रह गई है, आप दोबारा कार टच नहीं करते हो। ट्रू। ट्रू। हाँ। एक बार करंट की कोई बिजली की शॉक लग गया, उस स्विच के ऊपर जितनी बार हाथ रखने पड़ता है, उतनी बार एक बार अपने आप झटके महसूस करके पीछे आके आपको जो शॉक लग गई है वो बात याद पे आके फिर दोबारा नहीं नहीं मैंने इसको सही करवा लिया, अगेन फिर थोड़ा कॉन्शियसली वहाँ आप हाथ रखते हो, है ना, स्विच ऑन करते हो। सो ये मेमोरी जो है अभी है ही नहीं है आपके सामने वो प्रॉब्लम, मगर आपने प्रॉब्लम की टाइम वो बीत चुके हैं, वो मेमोरी आपके अंदर रह के आपकी आग्ना चक्रा को एक्टिव नहीं होने देती है, वो आग्ना चक्र ब्लॉक हो जाती है। ये ही आग्ना चक्र हम स्पिरिचुअलिटी की पावर से इसको जब खोल देते हैं, जो ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या लिख के रखा है, जो भगवान ने हमारे को इस सोल की किस प्लान के लिए इस धरती पे भेजा है, और हमने
ये क्या काम करने के लिए इस धरती को विजिट किया है इस सोल ने, सारे बातें आपको ऐसी याद आ जाती हैं। और इस दुनिया में, इस संसार में किसी भी इंसान से आपको ज़रूरत ही नहीं, किसी गुरु माँ की ज़रूरत नहीं, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं, किसी भगवान का भी ज़रूरत नहीं। बिकॉज आपकी सोल हायर डायमेंशन में, कई लाखों साल नक्षत्र लोक में और ग्रह लोक में फिर टाइम स्पेंड करके वहाँ की कई ज्ञान लेके ये सोल ने ये फिजिकल बॉडी के अंदर आया है। फिर फिजिकल बॉडी के अंदर आने के बाद ये जो मेमोरी जो आपने रख रखे हैं, ये डंप यार्ड जैसा बहुत सारे डंप हो गया। अब आप चक्रा की एक एक स्थिति में यूनिवर्स जो जो एनर्जी दे रही है वो अंदर चक्रा से लेके जो ये एनहांस होना चाहिए वो होने ही आपको नहीं दे रही है। सो पास्ट की बातें याद करके आप दुखी हो, इसका मतलब आपकी आज्ञा चक्रा इज नॉट एक्टिव, आपकी सारे मेमोरी वहाँ रह गए। सो आपको सिर में दर्द, आई साइट, इपिलिप्सी मीन्स फिट्स, दौरे पड़ना, फिर वो, और वाइट हेयर, ग्रे हेयर जो भी आप कहते हो वो, और जो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम, और बार बार सपने में किसी को सांप दिखती है, किसी को कुछ और कुत्ते दिखते हैं, एनिमल प्लैनेट्स दिखते हैं, किसी को डेविल्स दिखते हैं, किसी को भगवान दिखते हैं, ऐसा कई कई चीज़ें दिखना शुरू हो जाते हैं। सो दैट ऑल इज़ योर मेमोरी। उस मेमोरी को हमको क्लीन करनी चाहिए। तो गुरु माँ, ये जो मेरे चक्रास में जो यादें मेरी रिकॉर्ड हो गई है, जो पुरानी बातें रिकॉर्ड हो गई है, इन सबको बैलेंस कैसे करूँ मैं? इन सबको क्लियर कैसे करूँ? ये सब क्लियर करने की एक ही बहुत बढ़िया रास्ता है, वो है हमारा 7 चक्रा क्लास और डीएनए क्लास। सो ये 7 चक्रा क्लास में, डीएनए क्लास में हमने इतनी डिटेल तरीका से नक्षत्रों से लेके, रोग से लेके और पास्ट से लेके फ्यूचर तक कैसा क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहिए और कौन है जो यूनिवर्स की शक्ति हमको ये क्लीनिंग प्रोसेस करके दे सकती है, ये सब क्लियरली बताया गया है। सो यू जस्ट फॉलो दोज क्लासेस एंड डू योर मेडिटेशन एंड सात्विक भोजन। ये आपको बहुत बहुत जल्दी आपको आगे लेके जाएगा और ये सारे मेमोरीज को आप क्लियर कर सकते हो और आनंदमय ज़िंदगी जी सकते हो। थैंक यू गुरु माँ।